मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पहले मेजरली राइट में हमने बात करी थी किस तरीके से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पूरा तंत्र भिखारी है। पर जैसा मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ पाकिस्तान का तंत्र और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही भिखारी नहीं है, वहां की आवाम भी भिखारी है, आम लोग भिखारी हैं। दोस्तों, आपको शायद पता हो ना हो, ये डॉन न्यूज का आर्टिकल है, मुलाहिजा फरमाइए आप लोग। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो भीख की है। मैं आपको ये मजाक उड़ाने के लिए या किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करने के लिए सब नहीं, मतलब दीज आर फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स। ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है 42 बिलियन यूएस डॉलर्स की, यानी कि 42 अरब अमेरिकी डॉलर्स की है वो इंडस्ट्री। वो बेगिंग की है, सिर्फ भीख मांग के इतना पैसा जनरेट करते हैं लोग। करोड़ों लोग लगे हुए हैं इसी काम पे, कह रहे हैं यार यही चीज है, बढ़िया चीज है। मैंने जैसे बोला ना, जब किसी की चमड़ी को हराम की आदत लग जाती है, एक बार आपको हराम की आदत लग गई ना दोस्तों, एक बार आपको मुफ्ते की आदत लग गई, फिर आप काम नहीं करेंगे। एक कंपैरिजन है छोटा सा कि पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं, सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान अक्सर इंडिया से अपने आप को कंपैरिजन करता है, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज पाकिस्तान के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स अराउंड 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, 3 अरब डॉलर के आसपास। ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट हैं आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और भीख का रेवेन्यू है 42 बिलियन यूएस डॉलर। ये देखो साहब, यहां पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है और बोला है कि यार हम इतने बंदे को वीजा देते हैं कि हज कर लो, उम्रा एक किस्म से छोटा हज है। आप ये मान के चलिए उम्रा को मैं कैसे आपको, हज तो आपको पता ही है, मुसलमान जाते हैं मक्का, वहां पे अपना जो रिचुअल्स हैं वो पूरी करते हैं। वो हज में थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है और हज एक खास महीने में करा जाता है। हज ऐसा नहीं है कि 12 महीने कभी भी चलेगा हज करने के लिए, लेकिन उम्रा इज मोर फ्लेक्सिबल। उम्रा शॉर्ट होता है, उम्रा इज नॉट इक्वल टू हज। ठीक है, उम्रा कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि हज हो गया आपका, नहीं। हज के लिए अलग है, उम्रा के लिए अलग है। तो जो हज के लिए आते हैं, उम्रा के लिए आते हैं, ये कह रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। तो सऊदी अरब बड़ा परेशान हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्निंग दी है सऊदी अरब ने, और यह बोला है कि भाई आप स्विफ्ट एक्शन लीजिए, वरना पाकिस्तानी जो पिलग्रिम्स हैं, जो पाकिस्तानी वहां पे गए हैं, श्रद्धालु हैं जो पाकिस्तानी, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, तुम कैसी बातें करते हो यार, पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रेपुटेशन उसकी खराब होती है जिसकी रेपुटेशन होती है। इनकी तो खराब भी नहीं है, इनकी है ही नहीं। खैर, सऊदी वाले शरीफ लोग हैं, उन्होंने बोला साहब आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आप लोग भीख मांगेंगे तो। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? शहबाज शरीफ कह रहा है सड़ी बेइज्जती। भाई जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? ये देखो, इन्होंने इस्लामाबाद को अलर्ट करा, बोला कि बड़े सारे भिखारी। यार आपको क्या लगता है सऊदीज, मैं सऊदी सरकार से सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता नहीं है? वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के ला रहे हैं उनके भिखारी। आप प्लीज, जैसे चाइना अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाता है एक्सपोर्ट से, वो कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। इंडिया कहता है हमारा आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है यार। सऊदी अरब कहता है हम तेल बेचते हैं, हम तेल से अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। पाकिस्तानी ये भिखारी भेज रहे हैं और बहुत मोटा पैसा ला रहे हैं भिखारी, क्योंकि फाइनली उनको जब वीजा खत्म हो जाएगा दे हैव टू कम टू पाकिस्तान। वहां पे जब ये जापान में जाते हैं तो जापान की करेंसी में भीख मांगते हैं ये लोग। जब सऊदी जाएंगे सऊदी की करेंसी में भीख मांगेंगे। यूरोप जाते हैं यूरोप की करेंसी में भीख मांगते, लेकिन सारा का सारा पैसा जो भीख का पैसा है वापस आता है ना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सरकार इनकरेज करती कि जाओ बेटा भीख मांगो बाहर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, एंड इट इज सपोर्ट। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो बोला कि साहब 2000 जो भिखारी हैं, 2000 भिखारियों का हमने 7 साल के लिए पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया।
अब ये बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, सी कैटेगरी की बी ग्रेड बातें। वही आदमी जो है अपना नाम बदलेगा, दूसरी आइडेंटिटी से दूसरा पासपोर्ट बनाएगा। अब ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, यूरोप के कई देश पता है क्या बोल रहे हैं? यूरोप के कई देश बोल रहे हैं कि भाई सुनो, तुम आ गए हो यहां पे, हाथ जुड़वा लो, इतने पाउंड लो, इतने यूरो लो, इतने डॉलर लो और तुम चले जाओ यहां से। तो कोई कह रहा है $30,000 देंगे, कोई कह रहा है $35,000। पाकिस्तान ने इसकी भी इंडस्ट्री बना ली। वो पाकिस्तानी गया, ठीक है जी, वो पाकिस्तानी गया, उसने $30-35,000 ले लिए, वापस पाकिस्तान चला गया, वहां पे 1 साल रहा, वहां पे इन्वेस्ट करा, जो भी करा, जमीन खरीदी, अपना नाम बदला, एक ऑब्चुरी अखबार में छपवा दी, यानी कि ये आदमी मर गया है, खुद के लिए छपवा दी कि मर गया है, राइट। और वहां पे दूसरे नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाया, दाढ़ी थी दाढ़ी शेव कर ली, बाल छोटे करवा लिए, थोड़े से मतलब जो भी उसको करना है करवाया, वहां पे फोटो लगा के दोबारा भाग के उस मुल्क में चला गया जहां से आया था। कुछ समय के बाद फिर $35,000 लिए, फिर ये एक साइकिल है जो ये करते हैं। और इसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तेज हैं, इनको पता है यार पाकिस्तानियों को फ्रॉड से कैसे पैसे कमाने हैं। ये देखो, उमरा एक्ट ला रहा है पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और इंटीरियर मिनिस्टर जो इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो कहता है कि सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सैद अहमद अल मल्की को इसने ये बोला है कि हम लोग स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये पुरानी खबर है, लेकिन खबर मैं जब भी सुनता हूं बड़ा अच्छा लगता है, दोबारा सुना रहा हूं आपको। 5 बार सुना चुका हूं पहले, ये खबर 5 बार पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं मेजरली राइट पे, चाणक्य डायरेक्ट पे, लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर कहते हैं कि 90% ऑफ बेगर्स अरेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में जो बेगर्स को, भिखारियों को अरेस्ट करते हैं, उसमें 90% पाकिस्तानी है। मेनी बेगर्स यूज पिलग्रिम वीजास। ये ईरान में, अच्छा ईरान में भी मांग रहे हैं, सिर्फ सऊदी में नहीं मांग रहे। ईरान परेशान है, इराक परेशान है, सऊदी अरेबिया परेशान है, और जापान जो है ये नया डेस्टिनेशन बना है बेगर्स का। अब ये जापान में भी भीख मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये जापान में जाके भीख मांग रहे हैं। जापानी सीख ली उन्होंने, क्योंकि जापानी इंग्लिश तो बोलते नहीं, वो अपनी जबान बोलते हैं। तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर क्लासेस चलाई हैं कि जापानीज में थैंक यू, हेलो, नमस्ते, ये सारा का सारा आप जापान के 2, 4, 5 फ्रेजेस सीख लो। फिर ये लोग जाते हैं जापान के, टोक्यो में लैंड करते हैं, और जो सबसे कोने वाली लाल बत्ती पकड़ी वहां पे मांगना शुरू। जापानियों को आदत नहीं है, वो तो हार्डवर्किंग लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। जब इन लोगों को देखते हैं तो तरस आ जाता है, दे देते हैं पैसे। ये पैसे एंटी कर लेते हैं। ये 6-8 महीने वहां पे भीख मांगते हैं, दवा की भीख मांगते हैं, फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। सरकार का फायदा, भिखारी का फायदा, क्योंकि जब वो जाएंगे उनको पाकिस्तानी रुपीज में एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में खर्च करना है, पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा ना जापानीज करेंसी, तो सरकार के पास इनकी जापानीज करेंसी आ जाती है, सऊदी की करेंसी आ जाती है, इराक की करेंसी आ जाती है, ईरान की करेंसी आ जाती है। दबा के भिखारी एक्सपोर्ट, और दोस्तों लाखों की तादाद में, इट इज नॉट हजारों, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बात, मकसद आज ये है इसका डिस्कस करने का कि सऊदी अरब ने अब फॉर्मली इनको वार्निंग दे दी, और सऊदी अरब ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा भाई यार मत करो यार ऐसा, हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे पाकिस्तानियों को, हम सॉरी कहते हैं आपसे।